Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to Sam's Biology. Dear students, today I'm going to teach you our next topic, importance of fungi. फंजाई की जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ही ज़्यादा है क्योंकि इसकी नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ ज़्यादा हैं, तो बायोडाइवर्सिटी के अंदर फिर इसका रोल भी ज़्यादा होगा। हम स्टार्ट करते हैं इकोलॉजिकल जो है इसकी वो इम्पोर्टेंस क्या है, किस तरह से ये अपने इन्वायरमेंट के अंदर अपना रोल प्ले करती है, इसकी निच क्या है और इसकी हर एक स्पीशी का इसके जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म उसके साथ इंटरेक्शन क्या है। तो सबसे पहला है इसका डीकम्पोजर्स। जब भी हम फंजाई या बैक्टीरिया को पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम यही बात करते हैं कि फंजाई और बैक्टीरिया डीकम्पोजर्स हैं। सो डीकम्पोजर्स का मतलब क्या है, किस तरह से ये रोल प्ले करते हैं। इस दुनिया के अंदर जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जब उनकी डेथ होती है तो वो एक ऑर्गेनिक मैटर के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। हम बिल्कुल, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, यहाँ पे हम सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर बने हुए हैं, जिसमें लिपिड्स आते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं और उसके साथ साथ न्यूक्लिक एसिड आता है। तो इस तरह से इन लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिकम्पोज करना भी ज़रूरी होता है। अगर ये डिकम्पोज नहीं होंगे तो जो स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स हैं, जो स्पेसिफिक एलिमेंट्स हैं, वो क्या होते हैं, फंस के रह जाते हैं, इंट्रैप हो जाते हैं बॉडीज के अंदर। तो इन्होंने डिकम्पोज करना है ताकि क्या हो सके, रिसाइकलिंग हो सके। किन की, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, सेल फोन की, यानी कि कार्बन, फास्फोरस, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर वगैरह। तो इस तरह से ये उस साइकिल के अंदर जो है, सल्फर साइकिल है, हाइड्रोजन साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल, फास्फोरस एंड कार्बन साइकिल, उसमें ये अपना अहम रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो इनको रिसाइकिल करने में भी ये हेल्प करते हैं। फिर उसके साथ साथ ये सिम्बायोट्स के तौर पर रहते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रखते हैं, म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप है जिसमें दोनों स्पीशीज को फायदा होता है। इसमें एक आपके पास है लाइकन्स। अब लाइकन्स के बारे में भी हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर पढ़ा है कि ये वो स्पीशीज हैं जो कि बड़ी ही आप कह रहे हैं स्ट्रॉन्ग किस्म की हैं। एक बैरन लैंड, एक चट्टान है, चट्टान को आपने सॉइल के अंदर, पत्थर को आपने मट्टी के अंदर कन्वर्ट करना है, तो जो सबसे पहली स्पीशीज आएंगी वो कौन सी होंगी, लाइकन्स ही होंगी। और ये अपना रोल प्ले करती हैं उसको तोड़ने के अंदर, बायोलॉजिकल वेदरिंग के अंदर, उसको तोड़कर मट्टी बनाने में, उसमें से जो उसके अंदर जो एंट्रैप हैं न्यूट्रिएंट्स, उनको एब्जॉर्ब करने में ये अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। साथ ही साथ माइकोराइजी, जो आपको आजकल जो प्लांट्स नजर आ रहे हैं, इनमें जो 95% जो वेस्कुलर प्लांट्स हैं उनके साथ जो है वो माइकोराइजी, माइको का मतलब है फंगल एंड राइजी का मतलब है एसोसिएशन और रूट एसोसिएशन। राइजी का मतलब है रूट एसोसिएशन और रूट आप कह सकते हैं कि फंजाई की और प्लांट्स की जो रूट्स हैं वो एक दूसरे के साथ एसोसिएशन बना के रहती हैं, जिससे क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है। वो प्लांट जो है वो ग्रो अच्छी तरह से करता है। तो इस तरह से रूट का सरफेस एरिया बढ़ाते हैं ताकि अगर उसके इर्द गिर्द कोई ऑर्गेनिक मैटर आ गया तो उसकी डीकम्पोजिशन करके वहाँ से उसको एब्जॉर्ब करने में हेल्प कर रही होती है फंजाई। उसके बाद बायोरेमिडिएशन। बायोरेमिडिएशन हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि बाय द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म वी रिमूव सम टॉक्सिक मटेरियल फ्रॉम द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के अंदर से हम टॉक्सिक मटेरियल्स को जो है वो रिमूव करते हैं, तो बायोरेमिडिएशन में हेल्प करती है। बायो इंडिकेटर के तौर पर भी ये काम करती है। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम पढ़ चुके हैं, फर्स्ट लेक्चर जो था वहाँ पे मैंने बड़ा डिटेल में बताया था। ये सल्फर डाइऑक्साइड के लिए जो है ना वो सेंसिटिव होती है और एयर पोल्यूशन को चेक करने के लिए जो फंजाई है वो अपना अहम रोल प्ले करती है। उसको बायोसेंसर के तौर पर और बायो इंडिकेटर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके लिए आप इकोलॉजिकल के लिए आप कर सकते हैं, डॉक्टर साहब ये देखें आप, डी फॉर डीकम्पोजर्स, आर फॉर रिसाइकलिंग, एस फॉर सिम्बायोट, बी फॉर बायोरेमिडिएशन एंड बायो इंडिकेटर। उसके बाद आती है कमर्शियल एप्लीकेशन। कमर्शियल एप्लीकेशन में हम इसको इस्तेमाल करके बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। जैसा कि एडिबल है, इसको बाकायदा तौर पर ग्रो भी करवाया जाता है। एडिबल में आपके पास आ जाती हैं मशरूम्स। ये मैं इसमें एग्जांपल आपको बेस्ट देता हूँ क्योंकि आपको पता है आजकल पिज़्ज़ा भी है जिसके अंदर मशरूम होती है। ऑर्डर करते हैं कि मशरूम पिज़्ज़ा हमें चाहिए। ये बहुत सारी ऐसी बेकरी प्रोडक्ट्स हैं जिसके अंदर मशरूम को जो है वो यूज़ किया जाता है। इसी तरह से आपके पास ट्यूबर्स आ जाते हैं जिसमें ट्रफल्स आ जाते हैं, मॉर्किल्ला मॉरल्स आ जाते हैं। तो ये सारी की सारी इसकी एडिबल स्पीशीज़ हैं जिनको खाया जा सकता है और इनको ग्रो करवा के, जैसे हम दूसरे फ्रूट्स वगैरह को यूज़ करते हैं, उनको ग्रो करवाने के बाद पैसा कमाते हैं, तो इससे आप वो भी कमा सकते हैं। फिर याद रहे इसमें बहुत सारी ऐसी स्पीशीज होती हैं जो कि आपके पास पॉइजनस होती हैं,
जो कि जहरीली होती हैं, जिनको खाने से डेथ हो जाती है, जिनको हम टूड स्टूल भी बोलते हैं। ये टूड स्टूल्स में आपके पास एमानिटा एंड जैकोलैंट्रन आ जाती हैं। ये खाने से इंसान की डेथ हो जाती है क्योंकि इसके अंदर स्पेसिफिक किस्म के टॉक्सिन्स मौजूद होते हैं। वी कॉल देम एफ्लाटॉक्सिन्स। एफ्लाटॉक्सिन जो है वो फंजाई के साथ एसोसिएटेड होते हैं, यानी कि ये ऐसे पॉइजनस सब्सटेंस है जिनको खाने से इंसान की डेथ हो जाती है। नेक्स्ट हम चलते हैं कि एज ए फूड फॉर रेंडीर्स। रेंडीर्स जो हैं बेसिकली ये ऊपर वाले जो आपके पास इलाके हैं उसमें जो बोरियल फॉरेस्ट वगैरह आ जाते हैं, अल्पाइन रीजन्स के अंदर भी आ जाते हैं, वहाँ पर एक मॉस उगती है। मॉस बेसिकली इसको मिस्टेकनली मॉस का नाम दिया गया। मॉस तो आपको पता है ब्रायोफाइट्स जो है ना वो उसके अंदर है, दैट इज कॉल्ड रेंडियर मॉस, इसके नाम से ही है, रेंडियर मॉस के नाम से इसको जाना जाता है। बेसिकली ये क्या है, एक लाइकन है, ये याद रख लें कि इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ये एक लाइकन है, नॉट अ मॉस। ये वहां पर ग्रो करती है और ये जो रेंडीर्स हैं इसको खाते हैं और फिर खाने के बाद जो इनके आपको पता है जिन्होंने इनको रखा हुआ होता है, जो इनकी ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होते हैं, या फिर वहां पर ये वैसे ये जो डीर्स हैं ये वहां पर मौजूद होती हैं, फिर इनका शिकार किया जाता है लाइक दिस। तो इस तरह से ये उनकी ग्रोथ के लिए और उनके सर्वाइवल के लिए भी फंजाई जो है वो अपना रोल प्ले कर रही होती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इन फूड इंडस्ट्री। फूड इंडस्ट्री में सबसे पहले जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आपके पास यीस्ट है, सैक्रोमाइसिस सर्विसाई। सैक्रोमाइसिस सर्विसाई जो है ये ज्यादातर आपको पता है कि बेकरीज के अंदर जो है ना, बेकरीज के अंदर प्लस आपके पास ये लिक्वर या ब्रेड बनाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है और साथ ही साथ फर्मेंटेशन में ये अहम रोल प्ले करती है। तो वहां पर बीवरिंग इंडस्ट्री के अंदर भी इसका जो है वो रोल होता है यीस्ट का। फिर पेनिसिलियम आ जाती है। पेनिसिलियम ज्यादातर जो है वो अरोमा के लिए, क्योंकि इसमें से खुशबू आती है, और कलर के लिए, डाई के लिए इस्तेमाल की जाती है। सम चीज़ को जो है वो रंग देने के लिए, उसमें खूबसूरती लाने के लिए, उसके फ्लेवर बढ़ाने के लिए, उसके अंदर खुशबू लाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आती है अस्परजिलस। अस्परजिलस जो है ये सोया सॉस बनाने के लिए, सोया सॉस जो है वो कहाँ से, सोयाबीन से, या सोया पेस्ट बनाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। और साथ ही साथ डियर स्टूडेंट्स ये सिट्रिक एसिड चूंकि एसिडिक है तो खट्टा होता है, सिट्रिक एसिड बनाने के लिए भी जो है वो इसको हम इस्तेमाल करते हैं अस्परजिलस को। फिर सोर्स ऑफ मेडिसिन भी है, इससे हम बहुत सारी मेडिसिन को भी हासिल करते हैं, जिसमें सबसे पहले आपके पास आती हैं एंटीबायोटिक्स। और एंटीबायोटिक्स को पहली दफ़ा सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो था वो डिस्कवर किया था, और इसमें पेनिसिलिन आपके पास जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एट दैट टाइम बहुत सारी बैक्टीरियल डिजीज़ के अगेंस्ट जो था इसको यूज़ किया गया था, लेकिन बंदा इससे सेंसिटिव होता है। इसको पहले लगा के चेक किया जाए, अगर स्किन नीली होना शुरू हो जाए तो फिर उसको पेनिसिलिन नहीं लगाई जाती। लेकिन उस टाइम पे बहुत सारी बीमारियों के अगेंस्ट इसको यूज़ किया गया था और दुनिया को बचाया गया था, क्योंकि एंटीबायोटिक नहीं थी, बैक्टीरियल अटैक की वजह से बंदों की डेथ हो जाती थी। दैट्स वाई सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को जो है वो नोबेल प्राइज़ भी मिला था। उसके बाद यहाँ से हमें मिलती है लोवोस्टैटिन। अब एल्फा लोवा और एल्फा लोरिंग ब्लड कोलेस्ट्रोल, ये जो लोरिंग ब्लड कोलेस्ट्रोल में मदद देती है। इसका मतलब क्या है, ब्लड कोलेस्ट्रोल को डाउन करती है। आपको पता है कि अगर ब्लड कोलेस्ट्रोल ज़्यादा हो जाए तो फिर कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस सामने आती हैं, जिसमें हार्ट अटैक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर साइक्लोस्पोरन आ जाती है जो कि सॉइल फंजाई से ली जाती है, कि इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। और साइक्लोस्पोरन का काम क्या है, ये टिश्यू रिजेक्शन से बचाती है। अब ये टिश्यू रिजेक्शन से क्या मुराद है, बेसिकली इसका काम क्या है, ये आपको जो इम्यून सिस्टम है उसको सप्रेस कर देती है, इम्यूनो सप्रेसेंट होती है ये। और जब भी कोई टिश्यू लगाया जाता है, आप कहते हैं ये ऑर्गन बेहतर एग्जांपल है इसकी, मिसाल के तौर पर लिवर है तो लिवर जो है वो आपको पता है आप डोनेट कर सकते हैं, किडनी डोनेट किया जा सकता है, तो ये डिफरेंट ऑर्गन्स हैं। अगर बॉडी के अंदर ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाए तो उसके बाद बॉडी जो है ना उसको रिजेक्ट करना शुरू कर देती है, फौरन कर दे तो वो फेल हो जाता है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम उसको क्या करती रहती है, वो बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। तो ये साइक्लोस्पोरिन अगेन एंड अगेन लगाई जाती है ताकि वो क्या करे, उसको सप्रेस किया जाए इम्यून सिस्टम को, ताकि वो इतनी आसानी के साथ उसको रिजेक्ट ना कर दे। फिर हमारे पास आता है अर्गोटीन। अर्गोटीन जो है वो पेन किलर के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। अब इसमें एग्जाम्पल जो है वो आपके पास जो है वो आधे सर्द का दर्द, माइग्रेन है और हेडेक के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है।
इसको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि ये जो है वो मिसकैरिएज करवा देती होती है। उसके बाद आपके पास है ग्राइसोफुल्विन। ग्राइसोफुल्विन जो है वो फंगल ग्रोथ इनहिबिटर के तौर पर इस्तेमाल होती है, यानी कि फंगल जो ग्रोथ है उसको रोक देती है। अब आप ये कहेंगे कि सर ये हासिल भी फंजाई से हो रही है और फिर फंजाई की ग्रोथ को रोक रही है, फंजाई को बेसिकली ये किल कर देती है, कैसे? मैं एग्जांपल देता हूँ, हम अपनी एग्जांपल दूं मैं आपको, तो हम इंसुलिन लगाते हैं या हमारी बॉडी इंसुलिन बनाती है। जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं वो इंसुलिन लगाते हैं, अगर वो इंसुलिन की क्वांटिटी ज़्यादा लगा दें तो ऑटोमेटिकली उनकी डेथ हो जानी है, क्योंकि शुगर का लेवल डाउन हो जाएगा। शुगर का लेवल डाउन होगा तो फिर क्रैम्पिंग होना स्टार्ट हो जाएगी बॉडी के अंदर और फिर बंदा उठने से भी आरी हो जाएगा और उसी वक्त जो है वो डेथ हो जाएगी। तो इस तरह से हमारी बॉडी के अंदर या कोई भी हार्मोन है जो हमारी बॉडी बना रही है, अगर हम उसकी डोजेज ज़्यादा कर देते हैं तो फिर भी इससे क्या होता है कि डेथ वाक़या हो जाती है। और उसके बाद बच्चों हमारे पास नेक्स्ट आता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर इसका जी बड़ा इंपॉर्टेंट यूज़ है, जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी पेनिसिलियम के तौर पर बता चुका हूँ कि ये कलर देती है। तो ये आपके पास इससे डाइज हासिल होती हैं, रंग, मुख्तलिफ रंग बिरंगी चीज़ें बनाने के लिए कपड़े को जो रंग दिया जाता है, जो स्पेशली लेडीज़ के कपड़े होते हैं उस पर बहुत ज़्यादा जो है ना कलर्स की डाइवर्सिटी होती है, अजीब व गरीब से कलर होते हैं। तो वो सारे कलर्स जो हैं वो मोस्ट ऑफ देम जो है वो कहाँ से लिए जाते हैं, आपके पास फंजाई से लिए जाते हैं। दैट्स वाई वो यूज़ इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। उसके बाद आता है इन बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में फंजाई ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है और स्पेशली यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक फंजाई दैट इज़ यीस्ट और वी कैन से सैक्रोमाइसिस सर्विसाई, क्योंकि इस फंजाई के अंदर पहली दफ़ा यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम बनाया गया था। दैट वाज द यैक। यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम बनाया गया था 1983 के अंदर। अब आप कहेंगे कि सर ये क्रोमोसोम बनाने का क्या फ़ायदा है? फ़ायदा होता है क्योंकि इसको फिर फर्दर जेनेटिक रिसर्चेस के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। जो आजकल रिसर्च हो रही है, जो कोविड है इतनी जल्दी इस दुनिया से जो है वो ख़त्म हो गया, ख़त्म होने के करीब है, उसके पीछे बेसिकली क्या है, बहुत ज़्यादा रिसर्च है। तो वो पहले इन चीज़ों पर रिसर्च की जाती है, एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं और फिर आगे ह्यूमंस के ऊपर किए जाते हैं। फिर इसका जो यीस्ट का कंप्लीट जीनोम था वो 1996 के अंदर जो था वो कंप्लीट पढ़ लिया गया था। ये भी एमसीक्यूज़ है, ये भी एमसीक्यूज़ है। फिर इससे हमने हार्मोन की प्रोडक्शन की है, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी का मतलब ही ये है लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके क्या करना, इंसानियत को फ़ायदा देना। सो इस तरह से इसको हमने इस्तेमाल किया है हार्मोन प्रोडक्शन के लिए एंड जेनेटिक रिसर्च के अंदर। आप सेकेंड ईयर के अंदर पढ़ेंगे बीडल एंड टाटम एक्सपेरिमेंट, जिसके अंदर उसने न्यूरोस्पोरा को इस्तेमाल किया। न्यूरोस्पोरा जो है ना एक ऐसी फंजाई है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम हुआ है जेनेटिक रिसर्च के अंदर, जिससे फिर फर्दर आगे जो है वो 1 जीन 1 पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस है। इस तरह से बहुत सारे ऐसे हाइपोथेसिस हैं जिसको जो है वो न्यूरोस्पोरा से मंसूब किया जाता है, क्योंकि इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया था। इसका जनरेशन टाइम बहुत कम होता है, स्पोर प्रोड्यूसिंग है। और इसी तरह से अगर आप यीस्ट की बात करते हैं उसका भी जनरेशन टाइम कम है। मल्टीपल डिवीजन्स के थ्रू, बडिंग के थ्रू वो जो है वो अपने नंबर के अंदर इजाफा कर सकती है। सो आई होप डियर स्टूडेंट आपको ये मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।